Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. Now I will discuss the properties of scalar product in lecture number 7. तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, लेक्चर नंबर 7. First property of scalar product, it is commutative. It is commutative. What is meaning? A dot B is equal to B dot A. A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. आप ए डॉट बी फाइंड करिए या बी डॉट ए, वैल्यू दोनों में सेम रहेगी. सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. Distributive over addition. It is distributive over addition. A dot B plus C. This value is equal to A dot B is equal to A dot C. Scalar product is distributive over addition. This is second property you can write. Third, A dot B is equal to 0 when A is equal to 0 और B is equal to 0 और theta is equal to 90 degree. A dot B is equal to 0 अगर कोई सा एक वेक्टर 0 है, अब 0 नहीं है, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा. तो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन फुलफिल हो जाए या दोनों या तीनों, टोटल मिलाकर ये आंसर आएगा 0. फोर्थ वन, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ A and B are parallel, you can say like vectors, or you can say A and B are in same direction. Then A dot B is equal to, फार्मूला क्या होता है अभी इसका? A डॉट B का A B cos थीटा. यहां कितना आएगा? A B cos 0 डिग्री. दिस इज सिंपली A B. यानी कि A और B वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट उनके सिंपल मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको मिलेगा. यानी A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, मगर ये कब लगेगी? जब A और B क्या है? पैरेलल है. यानी कि A अल्फा इज या थीटा इज 0 डिग्री. तो ये रही आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी. आगे देखिए प्रॉपर्टी. अब हम फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं. फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें, A एंड B आर एंटी पैरेलल. A एंड B वेक्टर आर एंटी पैरेलल.
एंटी पैरेलल कौन से हुए? अनलाइक, या आप कहते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स। एंटी पैरेलल या अनलाइक या ऑपोजिट वेक्टर। तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच? 180 डिग्री। ए डॉट बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1, इट बिकम्स माइनस ए बी। ये कितना आएगा? -AB। अब आप देखिए 6 नंबर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए। आप ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री एंगल नहीं, सेम डायरेक्शन रखता है। अ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन विद इटसेल्फ। सो ए मल्टीप्लाई ए cos 0 डिग्री, cos 0 1, दिस इज ए स्क्वायर। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। वन मोर थिंग, नोट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, self dot product between two unit vector. If you want, then you can discuss in next property, property number 7 you can write. Self dot product between two unit vectors, value of a cap, this is simply 1, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, the value of this unit vector simply 1, cos 0 is 1, the answer is 1। आंसर कितना है आपके पास? 1। यह आपको कई जगह अप्लाई करना होगा। कहां पर? देखिएगा, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, K cap is the unit vector along Z direction. So I cap dot I cap is equal to 1, J cap dot J cap is equal to 1, K cap dot K cap is equal to 1। ये कई जगह यूज होगा। नेक्स्ट 8th नंबर, आई कैप डॉट जे कैप, वैल्यू ऑफ आई कैप 1, वैल्यू ऑफ जे कैप 1, द एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, आई तो एक्स के डायरेक्शन के अलोंग है और जे कैप वाई के अलोंग है, तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप एंड जे कैप क्या बनेगा? सीधी सी बात है 90 डिग्री। तो यहां क्या लिखेंगे आप? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। आंसर क्या आएगा? 0। इट मींस आई डॉट जे या जे डॉट आई, बात एक ही है, लेकिन फिलहाल आंसर क्या आएगा? 0। जे डॉट के या के डॉट जे, ये भी आंसर क्या होगा? 0। के डॉट आई या आई डॉट के, ये भी आंसर क्या होगा? 0। तो आपको जब आप वेक्टर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो इन प्रॉपर्टीज की अप्लाई करने की वहां पर जरूरत होगी। और अगर आपको ये लर्न है, रिवाइज है और आपके सारे पॉइंट क्लियर हैं तो वेक्टर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वेक्टर्स की थ्योरी अब यहाँ पर द एंड होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम। लेकिन वेक्टर अपने आप में एक मैथमेटिकल टूल है
जो फिजिक्स में भी हर जगह यूज होता है और मैथ्स में भी पूरा चैप्टर की फॉर्म में ये आपको क्लास 12th में दिखाई देगा। तो इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, तो यहाँ पर शुरुआत भी हमने इसी से की। और एक मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉब्लम जब शुरू करूँगा तो काइनेमेटिक्स जिसमें वेक्टर्स का यूज होगा, काइनेमेटिक्स में कौन कौन आएंगे, आपका वेक्टर्स आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन और साथ ही साथ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करनी है, लर्न करनी है, और अच्छा यही होगा कि आप इनको असाइनमेंट में कन्वर्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आप इस वीडियो को सिंसियरली देख रहे हैं। अब मेरी अगर एक एक बात को आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस वीडियो को आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करके देखते हैं तो फिर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आपको लेक्चर और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर हम 9th नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस करें। अब यहां पर वेक्टर ए गिवन है कंपोनेंट्स की फॉर्म में, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, और वेक्टर बी गिवन है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। ये आपको दो वेक्टर्स यहां गिवन है। अब हमें फाइंड करना है A डॉट B। तो भाई राइट साइड कैसे लिखेंगे, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप डॉट B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉट या क्रॉस दो वेक्टर्स के बीच होगा, डॉट या क्रॉस दो वेक्टर्स के बीच होगा, वैल्यूज में तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा। यानी इस ब्रैकेट में देयर आर 3 टर्म्स और सेकंड ब्रैकेट में भी कितनी है, 3 टर्म्स। तो जो डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स आएंगी वो 9 आएंगी। कैसे, ये डॉट A1 B1 वैल्यूज में सिंपल मल्टीप्लाई, डॉट वेक्टर्स में I डॉट I कितना होता है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, स्टेप बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप सोचिए वैल्यूज में मैंने किया सिंपल मल्टीप्लाई और साथ में आएगा I डॉट I, I डॉट I कितना हो गया 1, तो बचा कितना A1 B1। दूसरा टर्म A1 B2 सिंपल मल्टीप्लाई, I डॉट J जो कि 0, सेकंड टर्म नहीं आएगी क्योंकि टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फिर 0। अगर किसी मल्टीप्लाई में एक टर्म भी 0 है तो टोटल आंसर कितना होगा, 0 होगा। थर्ड A1 B3 सिंपल मल्टीप्लाई, I डॉट K दैट इज 0। तो फिर फर्स्ट 3 टर्म्स में आपको केवल इतना मिला। अब इसे उठाते हैं, A2 B1 J डॉट I कितना आएगा, A2 B1 J डॉट I आएगा, ये प्रोडक्ट J डॉट I कितना होता है 0, खत्म। A2 B2 J डॉट J डॉट J कितना हुआ 1, तो प्रोडक्ट कितना आया A2 B2। A2 B3 J डॉट K दैट इज 0। तो तीसरा टर्म क्या, इसका तीसरा टर्म क्या हुआ 0 हो गया। अब कुल मिलाकर 6 टर्म्स में आपके पास ये दो आ गई। अब इससे शुरू करो, A3 B1 K डॉट I दैट इज 0, A3 B2
k डॉट j दैट इज 0, a3 b3 k डॉट k दैट इज 1। तो कितना आंसर आया? a3 b3। ये आपके डायरेक्ट आंसर आ गया। a डॉट b कितना होगा? इतना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब यहां पर आप जब भी इसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इतना मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझाने के लिए। तो आप क्या करेंगे ए डॉट बी निकालने के लिए? आई के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जो मल्टीप्लाई में क्वांटिटी है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। आई का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर a1, यहाँ कितना है? b1। तो इन आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आ गया, जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ये आ गया, के का आ गया। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल अगर हम यहां पर एक लेना चाहें तो आप देख लीजिए। सपोज वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के, और बी वेक्टर है i माइनस 2k सपोज माइनस 3k। ये है आपके पास। अब आपको फाइंड करना है a डॉट b। कोई भी घबराने की बात नहीं है, यहां क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आप मान सकते हैं मल्टीप्लाई में 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पर i का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस यहां पर j का कोफिशिएंट कितना है? -3। यहां पर k का कितना है? -2। ये मल्टीप्लाई हुई, प्लस यहां पर k कितना है? 1 और ये कितना है? -3। सॉल्व कर दिए, 2 प्लस 6 -3 कितना आया भाई? 3 और प्लस 2 5। द आंसर इज a डॉट b इज 5। इस तरीके से आप लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 10। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से ये थीटा एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। यहाँ पर मोबाइल को साइलेंट नहीं किया था तो शायद मोबाइल टोन आ गई होगी। कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे। और आप इस तरीके से इसमें कॉस थीटा आप क्या कर सकते हैं? थीटा फाइंड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये आप फाइंड कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही। कल मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लास्ट टॉपिक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वही रिक्वेस्ट है, लाइक तो ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेक्चर्स आपके काम आ रहे होंगे अगर आप इसको एक सिंसियरिटी के साथ देख रहे होंगे। तो इस थ्योरी को ख़त्म करने के बाद हम प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे।